बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का चैलेंजर मैच जो कि सेकंड लास्ट मैच होगा बेसिकली इस पूरी के पूरी लीग का अगर हम बात करें तो खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स और साथ ही साथ सिडनी सिक्सर की उन दो टीमों के बीच में जिन दोनों टीमों ने लीग स्टेज में सिमिलरली 10-10 मुकाबले जो खेले उसमें 6-6 मुकाबले जीते 3-3 मुकाबले हारे और जो मुकाबला एकमात्र बारिश में धुला इन दोनों ही टीमों का वो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में होना शेड्यूल्ड था जो कि बारिश में धुल गया। यानी कि दोनों टीमों के बीच में आपस में एकमात्र मैच जो इस सीजन के पूरे टूर्नामेंट के अंदर एकमात्र शेड्यूल्ड था वो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो ये दोनों टीमें बेसिकली टेक्निकली कहे तो अगर आज का पूरा मैच हुआ तो पहली बार एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी, वैसे तो दूसरी बार भिड़ेंगी। लेकिन आज जो फिलहाल वेदर फोरकास्ट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की इस मैदान पर जहां पर आज का यह मैच होगा जो कि काफी हद तक अगर हम बात करें तो सिडनी सिक्सर का ही अपना होम ग्राउंड है, तो आसमान पर बादल रहने की कोई संभावना मैच के स्टार्टिंग टाइम पर तो है नहीं, लेकिन साथ ही साथ पूरे बारिश की भी जो संभावनाएं हैं फिलहाल अभी दिखाई पड़ती नहीं। और आज का जो मैच 23 जनवरी 2026 को 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 बजे जबकि धूप भी निकली होगी जब ये मुकाबला खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के उस मैदान पर, जो कि निश्चित तौर पर अगर आप टॉस जीते यहां पर तो काफी हद तक 70 to 80% मैच आपके हाथ में आ जाता है, जो कि सिमिलर बिहेवियर रेट पिच करती है चाहे मैच पहला हो चाहे बाद वाला लास्ट वाला मैच हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 मैचेस शेड्यूल्ड थे इसके पहले, लेकिन एक मैच तो बारिश में धुल गया। लेकिन बाकी जो 3 कंप्लीट मैचेस यहाँ पर खेले गए उन 3 के तीनों मैचेस में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती, जहां पर पहले वाले मुकाबले में सिडनी सिक्सर के 159 के स्कोर को चेज करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर की टीम जीत गई 3 विकेट से। वहीं पर दूसरे वाले मैच में सिडनी सिक्सर के 144 के स्कोर को जो कि वो टीम ऑल आउट हो गई थी 144 रन बना करके, उसके जवाब में मेलबर्न स्टार्स की टीम ने बहुत ही आसानी से वन साइडेड 7 विकेट से मैच को जीता। और वहीं पर तीसरा वाला मैच जो खेला गया वहां पर सिडनी थंडर का 189 का स्कोर वो भी सेफ नहीं था और वो भी सिडनी सिक्सर की टीम जो कि लगातार बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रही थी लेकिन इस मैच में अच्छी बैटिंग की इन्होंने, उसमें इन्होंने जीता 191 रन बना करके 5 विकेट पर इस मैच को काफी आसानी से 5 विकेट से जीता। तो दिखाई तो पड़ता है कि 3 के तीनों मैचेस में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जहां पर ये पता चलती है बात काफी हद तक क्लियरली कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर होती चली जाएगी। और इवन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट इस पिच पर आगे बढ़ता गया है पिच और भी बेहतर होती चली गई है। स्कोरिंग पैटर्न देखकर क्या समझ ही सकते हैं, 3 के तीनों मैचेस रात के ही मुकाबले थे जैसा आज का भी हुआ। और ओवर ये तो पिछले 3 मैचेस की ही केवल बात हुई, लेकिन पिछले 8 मैचेस को अगर हम ऐड करें यानी कि इन तीनों मैचेस के अलावा 5 और मैचेस को अगर आप रिजल्ट्स में ऐड कर दें तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इन 3 मैचेस में अगर आप देखें तो 1 by 1 हर एक इनिंग में कितनी विकेटें पेस को कितनी विकेटें स्पिन को मिली वो तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें एक चीज कॉमन दिखाई पड़ेगा कि पहली इनिंग में पेसर्स का पूरा टोटल डोमिनेशन है। पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि टूर्नामेंट के दौरान जैसे से मुकाबले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस मैदान पर पिच बैटिंग करने के लिए और आसान होती चली जाती है, जैसा कि पहले और दूसरे मैच में देखने को मिला कि पावर प्ले के दौरान उतने अच्छे स्कोर्स बने नहीं स्पेसिफिकली पहली इनिंग में, लेकिन वही स्कोर आकर के तीसरे मैच तक आते आते काफी बेहतर बनते चले गए। यानी कि बॉलर्स के लिए जो थोड़े बहुत मौके थे वो खत्म होते चले गए, लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर अब थोड़ी सी हेल्प होगी। हालांकि अभी तक के 3 मैच में केवल 10 विकेट स्पिन को मिली है, 4 पहली इनिंग में 6 सेकंड इनिंग में, और वहीं पर पेसर्स को 29 विकेटें मिली हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि पहली इनिंग में टोटल डोमिनेशन होता है तो इन 29 में से 20 विकेटें पहली इनिंग में ही पेसर्स को मिल गई है। तो क्लियर कट यहाँ से हमको एक सजेशन मिलता है कि निश्चित तौर पर इस मैच के दौरान जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली वो पेसर्स जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करेंगे। तो ये तो आगे आपको मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा कि दोनों टीमों की तरफ से ऐसे बॉलर्स कौन से हैं। फिलहाल आप जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पर आज के इस मैच के स्टार्ट होने के पहले जब टॉस हो जाएगा तो वेदर कैसा है, पिच कैसी है, साथ ही साथ दोनों टीमों ने क्या फैसला किया टॉस जीतने के बाद, टीमों में अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसके बारे में, और मेरी अपनी जो फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी यानी कि उसके अलावा फाइनल टीम के अलावा सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जाइए फटाक से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर होबार्ट हरिकेन्स की जो कि काफी हद तक आइडेंटिकल लगभग हर मैच में होती है, जिसमें अगर आप देखें तो मिचेल ओवेन और टीम वार्ड ओपन करते हैं, बॉब वेस्टन है, बेन मैकडर्मट है, बाकी निखिल चौधरी है, मैथ्यू वेड है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रिस जॉर्डन, विल प्रेस्टविच पिछले वाले मैच में खेले थे किसी की जगह पर वो बताऊं तो रेहान अहमद जो कि नेशनल ड्यूटी पे जा चुके हैं, इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं श्रीलंका के अंदर। हालांकि बॉलिंग पिछले मैच में इनको मिली नहीं, बाकी बिली स्टैनले, रिशद हुसैन और रायली मेरेडिथ तो हैं ही। बेंच पर जाकर अगर आप देखेंगे तो नेथन एलिस दिखाई पड़ेंगे जो इस टीम के कप्तान है, पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, नहीं खेले थे, स्क्वाड से बाहर चले गए, लेकिन इस मैच के पहले इनका फिटनेस टेस्ट होगा और अगर अवेलेबल होते हैं तो सीधे आपको प्लेइंग 11 में विल प्रेस्टविच की जगह पर या बिली स्टैनले की जगह पर आपको खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जैक्सन बर्ड और मैकलिस्टर राइट तो आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़ेंगे ही। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें ओवर्स की बात करें कि कौन से बॉलरों ने कितने ओवर किए पिछले मैच में तो उससे कोई बहुत ज्यादा आइडिया आपको लगेगा नहीं, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ ना वो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा मैच था 10-10 ओवर का बारिश से प्रभावित मैच, उसमें भी अगर
बात करें तो निखिल चौधरी ने 1 ओवर किया, रैली मेरेडिथ ने 2 ओवर किए, ब्रिज स्टैनलेक ने 1 ओवर किया, तीसरा ओवर ऋषभ हुसैन ने 2 ओवर किया, मिच ओवेन ने भी 1 ओवर किया। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो अगर बिली स्टैनलेक खेलते हैं तो ये, वरना अगर खेलते हैं नेथन एलिस तो वो आपको 4 ओवर तो पूरे करते लगभग दिखाई पड़ेंगे, प्लस उसमें रैली मेरेडिथ को भी, ऋषभ हुसैन को भी आप ऐड कर दीजिए, तो 3 तो फुल फ्लेजेड बॉलर यहाँ पर होंगे, जिसमें विल प्रेस्टविज अगर प्लेइंग में खेलेंगे तो वो भी बॉलिंग करेंगे पूरे प्रॉपर। अगर 20 ओवर के मैचेस होंगे, मिच ओवेन निखिल चौधरी बीच में आकर के कहीं पर आपको थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी आगे बढ़ते हुए आपके सामने है वो करियर का डेटा, जो पूरे के पूरे स्क्वाड के हर एक प्लेयर का जो होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलता है, इस बिग बैश के शुरू होने के पहले उनका T20 में क्या एक्सपीरियंस था वो पता चलेगा, इनिंग के बेसिस पर कैसा करियर चला वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें, ये जो रीसेंट फॉर्म है, जो कि इस सीजन के अंदर टोटल 10 प्लस और 1 मुकाबला 11 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, जिसमें से निश्चित तौर पर पिछला मैच जो नॉकआउट था उसको तो इन्होंने जीता ही केवल 3 रन से मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ। अगर आपको मैंने नहीं बताया होगा तभी बता दे रहा हूं, पिछला जो नॉकआउट मैच था ये टीम जीत करके आ रही है मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ, बहुत ही माइनर अगर हम बात करें डिफरेंस से 3 रन से, लेकिन जीती निश्चित तौर पर। तो 11 में से 7 मुकाबले इस पूरे सीजन के दौरान ये टीम जीती है, जहां पर परफॉर्मेंसेज अगर आप इनके प्लेयर्स की देखें तो वो आपके सामने, जहां पर मिच ओवेन ने पिछले मैच में 7 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 8 रन कोई विकेट नहीं, 33 रन कोई विकेट नहीं, 45 रन कोई विकेट नहीं, और उसी तरह से एंड सो ऑन नंबर्स आप यहां पर देख सकते हैं। तो एक बात क्लियर है कि एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर देते हैं, लेकिन एज ए बैटर और एज ए बॉलर बहुत ज्यादा कामयाबियां इनको मिली है नहीं। लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर है ना जो फाइनल में ये सेंचुरी लगा चुके हैं बिग बैश के फाइनल में पिछले सीजन में, तो ये बहुत ही कमाल के वो ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर वाले प्लेयर हैं, जो कि जितना बड़ा मैच होगा उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से आज के इस मैच में भी, और अगर ये टीम फाइनल में पहुंचती है तो वहां पर भी कप्तान है, उस कप्तान के बहुत अच्छे चॉइस हैं, और नहीं तो कम से कम एज ए प्लेयर तो आप इनको कतई ड्रॉप मत करिएगा। बाकी टीम वार्ड निश्चित तौर पर बीच में कुछ अच्छी पारी इन्होंने खेली, 90-27-30 रनों की, लेकिन उसके पहले और उसके बाद कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। बो वेस्टर निश्चित तौर पर एक ऐसे प्लेयर है ना जो कि सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। पिछले मैच में भी धमाकेदार 47 रन की पारी खेली, उसके पहले वाले मैच में 51 रन 1 विकेट, यानी कि ओवरऑल इतने बड़े प्लेयर हैं भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, इनको तो आप वैसे भी ड्रॉप कर नहीं सकते हो। तीसरा बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से है बेन मैकडर्मट, जिन्होंने निश्चित तौर पर बीच बीच में ही पारियां खेली हैं अच्छी, शुरुआत तो बहुत अच्छी की है टूर्नामेंट की, लेकिन टच में दिखाई पड़े हैं लगभग हर मैच में, स्टार्ट अच्छी लेते हैं फिर विकेट फेंक करके आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस टीम की तरफ से उन ऑप्शंस में से एक है जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इवन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना ही चाहते हैं ना, तो निखिल चौधरी वो ऑप्शन है जो कि आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं, जो कि पिछले मैच अभी 1 ही ओवर किया लेकिन 24 रन की पारी भी खेली, तो वो इंपैक्ट तो ये कम से कम छोड़ करके जा रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान। शुरुआत में तो काफी अच्छी पारियां भी बड़ी बड़ी खेली थी जब ऊपर टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कर रहे थे, तो उस लेवल के प्लेयर है जिनके साथ आप रिस्क ले सकते हैं और अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। बेन मैकडर्मट वो प्लेयर है जिनको आप हटा करके इनको लेके जा सकते हैं। बाकी मैथ्यू वेड हो गए, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं ग्रैंड लीग जैसी, तो वहां पर आप जरूर इनको लेके जा सकते हैं। बाकी इसके बाद जो बॉलर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, इसमें अगर हम देखें विल प्रेस्टविज, पिछले मैच बॉलिंग मिली नहीं इनको, हालांकि एक मैच इन्होंने इस सीजन के अंदर खेला है, 2 विकेट उसमें लिया था, बढ़िया बॉलर है, यह बात पक्की है, साथ ही साथ बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस जॉर्डन, जिनको पिछले मैच इनको भी बॉलिंग नहीं मिली, बल्ले से 2 रन बनाए, उसके पहले के 4 लगातार मैचेस में इनको भी विकेटें नहीं मिली थी, तो ये कैसे ऑप्शन होंगे वो भी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि चाहे ऋषभ हुसैन हो चाहे रैली मेरेडिथ हो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के हैं, लगातार शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी ऋषभ हुसैन की परफॉर्मेंसेज में देखने को मिलेगी, लेकिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खास करके जहां पर 3 मुकाबले हो चुके हैं, चौथा मैच होगा, बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, और अब जो पिच है ना वो काफी हद तक थोड़ा बहुत स्पिनर्स को फेवर करने वाली है, तो वहां पर आप ऋषभ हुसैन को ड्रॉप मत करिएगा। और उसी में अगर नेथन एलिस खेलते हैं तो आंख मूंद करके इनको आप लेकर जाइए, T20 फॉर्मेट के तो बेस्ट बॉलर है। और अगर आप देखें तो ऋषभ हुसैन, रैली मेरेडिथ, बेन मैकडर्मट, बो वेस्टर, मिच ओवेन, इन 5 प्लेयरों के अलावा कोई सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर होगा अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलेगा तो वो नेथन एलिस ही हैं। ना सिर्फ आप इनको लेके जा सकते हैं बल्कि कप्तान है, बस कप्तान भी बना सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ये खेलते हैं या नहीं, और बाकी अगर निश्चित तौर पर नहीं खेलते हैं तो वो छठा प्लेयर अगर आपको रिस्क लेना ही है तो सबसे सेफ होंगे उसमें मैथ्यू विल प्रेस्टविज, वरना आप निश्चित तौर पर क्रिस जॉर्डन भी है, बिली स्टैनलेक भी है, इनमें से किसको ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में आगे समझते हैं। बाकी निखिल चौधरी के बारे में तो आपको मैंने कहा ही था, हालांकि निखिल चौधरी को मैं उतना प्रेफर तो नहीं करूंगा, लेकिन अब वहां पर लेके जा सकते हैं।
सकते हैं बेन मैकडर्मट की जगह पर। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ों में चीजें समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखेंगे कि सिडनी के खिलाफ सिडनी सिक्सर के खिलाफ क्रिस जॉर्डन के 7 मैच में 10 विकेटें हैं, बिली स्टैनले के 10 मैच में 10 विकेट है, विल प्रेस्टिज तो खेले ही नहीं है, और बाकी बेन मैकडर्मट के 10 मैच में केवल 206 रन है। लेकिन वहीं पर निखिल चौधरी के 2 मैच में 56 रन। तो देखिए हमारी बातें तो काफी हद तक क्लियर थी कि मिच ओवन, बॉब वेस्टर को हमको लेकर के कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ऋषभ हुसैन और राली मेरेडिथ, जिसमें से ऋषभ हुसैन तो खेले ही नहीं है सिडनी सिक्सर के खिलाफ, पिछला मैच खेलते लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाया। राली मेरेडिथ के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं नहीं, लेकिन जैसा फॉर्म ये कैरी करके यहाँ तक पहुंचे हैं निश्चित तौर पर आप इनको ले सकते हैं। लेकिन इसी में एक गेम बनता है कि अगर नेथन एलिस खेलते हैं जिनके 10 मैचेस में 10 विकेट हैं सिडनी के खिलाफ, तो इनको भी आपको लेकर के जाना है। तो एक और जो रिस्क आप ये ले सकते हैं ना नंबर्स के बेसिस पर कि राली मेरेडिथ तो निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया और सेफेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आज के इस मैच में नेथन एलिस खेल रहे हैं तो राली मेरेडिथ को हटा करके वो रिस्क लेकर के आप लेके जा सकते हैं, या तो विल प्रेस्टिज को या तो क्रिस जॉर्डन को। स्पेसिफिकली क्रिस जॉर्डन को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप राली मेरेडिथ को लेकर के जाइए। ये काम आप ये कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर नेथन एलिस खेलेंगे टीम के अंदर तभी, वरना वो चारों प्लेयर आपके सेफेस्ट हैं, जिसमें पांचवा प्लेयर आप बेन मैकडर्मट को पिक करिए। और बेन मैकडर्मट के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं नहीं सिडनी सिक्सर के खिलाफ, अच्छा खासा सैंपल साइज है 10 मैचों का, तो वो रिस्क आप ले सकते हैं कि निखिल चौधरी को लेकर के चले जाइए। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा कि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के खेल सकते हैं या नहीं, या पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं वेन्यू के नंबर्स पर। तो इस मैदान पर भी बेन मैकडर्मट के 5 मैच 129 रन है, 25 का एवरेज है। यहाँ पर बॉब वेस्टर अच्छा खेल गए हैं, यहाँ पर मैथ्यू वेड के आंकड़े कमाल के हैं। क्रिस जॉर्डन यहाँ पर बेसिकली चले नहीं है, 5 मैच केवल 3 विकेट हैं। बिली स्टैनले के 3 मैच में 4 विकेट है। राले मेरेडिथ 3 मैच में विकेट ही नहीं है, 4 मैच में 1 विकेट यहाँ पर नेथन एलिस के। यहाँ पर जैक्सन बर्ड ने अच्छा काम किया जरूर है, लेकिन ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कुछ पता नहीं। इसके बाद आकर के आगे प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मिच ओवन सामने की टीम में जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है हेडन केयर, उसकी 4 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें तो मीडियम पेस जो बाएं हाथ की होती है उस पर और स्पिन बॉलिंग पर इनको दिक्कतें रही हैं। बो वेस्टर स्पिन अच्छी खेलते हैं, पेस अच्छी खेलते हैं। हेडन केयर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके, बेन डॉट स्विस पर अच्छा खेले हैं। बाकी बेन मैकडर्मट की बात करते ये भी जैक एडवर्ड्स की 17 गेंद पर 17 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद मैथ्यू वेड और निखिल चौधरी, जहां पर आपको जैक एडवर्ड्स का नाम तो कॉमनली दिखाई पड़ेगा ही, टॉड मर्फी भी बीच में आपको आते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि वो खेलेंगे या नहीं कुछ भी हमको पता नहीं फिलहाल। अभी अगर हम बात करें तो ये जो पूरी की पूरी होबार्ट हरिकेन्स की टीम थी, उनकी तरफ से कौन 4 से 5 सेफेस्ट ऑप्शन है, और उन सेफेस्ट ऑप्शन में से बेन मैकडर्मट की यहाँ पर आप किसको लेके जा सकते हैं, लेके जाना है या नहीं, कितना रिस्क होगा वो समझा दिया। बाकी अगर नेथन एलिस खेलेंगे तो क्या करना है आपको, किस बॉलर को रोटेट कर सकते हैं किस इनिंग की बॉलिंग में, वो भी क्लियरली बता दिया। लेकिन वो चीजें आपको समझ में तभी आएंगे अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा। फिलहाल तो आप देख लीजिए सिडनी सिक्सर की टीम का प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर, दो सबसे महान T20 के बैटर खास करके जिम बाबर आपको ओपन करते दिखाई पड़ रहे हैं स्टीव स्मिथ के साथ। बाकी यहाँ पर जोस फिलिप है, मोजेस हेनरिकेस है, रचलन सॉ है, जैक एडवर्ड्स है, और बाकी इनकी फुल फ्लेजेड बॉलिंग। और इसमें इस पूरी की पूरी बॉलिंग के अंदर कौन कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसको देखिए। उसके पहले आप यहाँ पर बेंच को देख लीजिए, और बॉलिंग जो पिछले वाले मैच में हुई उससे कम से कम क्लियर हुआ कि सॉन एबर्ट, मिचेल स्टार्क, बेन डॉट स्विस और साथ ही साथ जैक एडवर्ड्स, ये चारों पेसर्स इनके फुल फ्लेजेड आपको 4-4 ओवर करके देंगे। जोएल डेविस उसी में और बेन मरेंटी उसी में आपको बाकी के बचे हुए 2-2 ओवर्स करते दिखाई पड़े थे पिछले मैच में, जिसमें सॉन एबर्ट और मिचेल स्टार्क पावर प्ले और डेथ ओवर मिला करके बॉलिंग करेंगे। डेथ ओवर में आपको बेन डॉट स्विस भी और जैक एडवर्ड्स भी दिखाई पड़ेंगे। बेसिकली वही पूरी तरह से ये टीम पेस अटैक पर डिपेंड करते हैं, और स्टार्क तो है ही टीम के अंदर। बाकी करियर के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख लीजिए। रीसेंट फॉर्म जैसा आपको मैं बता चुका हूं कि ये टीम भी लीग स्टेज में 10 मैचेस खेली, 6 जीती, 3 हारी, 1 मैच बारिश में धुला, वो होबार्ट वाला ही मैच था। और उसके बाद आकर के इन्होंने खेला जो पिछला वाला मैच जिसमें ये टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है निश्चित तौर पर, तो उसमें अगर आप देखें तो परफॉर्मेंसेस ओवरऑल जो पूरे के पूरे 11 मैचेस में रही इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, वो आपके सामने, जिसमें आपको रीसेंट फॉर्म का पता चलेगा। तो बाबर आजम निश्चित तौर पर जैसी इनसे उम्मीदें होती हैं उसी तरीके की परफॉर्मेंसेस बीच बीच में इनकी आई हैं, वरना बाकी मैचेस में तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। स्टीवन स्मिथ ने निश्चित तौर पर बिग बैश में अपना कमाल का फॉर्म हमेशा दिखाया, एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं। पिछले मैच में 37 रन थे, उसके पहले वाले मैच 54 रन थे। जोस फिलिप जो शुरुआत में बड़े अच्छे टच में दिखाई पड़े थे, लगातार जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है थोड़ा सा ये डिप किया है फॉर्म इनका। बाकी मोजेस हेनरिकेस भी कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े नहीं है। लचलन सॉ उस लेवल के प्लेयर मैं तो नहीं मानता, कम से कम आप इनको स्मॉल लीग की टीम में लेके जाए। बाकी जैक एडवर्ड्स निश्चित तौर पर वो प्लेयर है जो कि ना सिर्फ एज अ प्लेयर
इवन कप्तान है, वाइस कप्तान के तौर पर भी सेफेस्ट ऑप्शन है। कमाल की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने की है। शुरुआत में ऊपर बैटिंग भी कर रहे थे तब भी, और मुझे तो लगता है ना कि बाबर आजम को अगर ये लोग बाहर बिठा दें और स्टीव स्मिथ के साथ जैक एडवर्ड्स को ओपन कराएं तो ये टीम के जीत के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। हालांकि वो चीज होगा नहीं। फिलहाल तो जोएल डेविस ये काफी बेहतरीन ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस देते रहे पूरे टूर्नामेंट के दौरान, या तो अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और या तो अपनी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, कुछ ना कुछ काम ये जरूर करते हैं और इनको आप इग्नोर कर नहीं सकते। और उसी तरह से बेन डॉर्सविस को और शॉन एबर्ट, जिनको पिछले मैच विकेट नहीं मिला, स्टिल इस तरीके की पिचेस पर इग्नोर करना काफी रिस्की रहेगा जिस तरीके की ये बॉलर हैं। और इवन अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें ना तो वो उतनी अच्छी है नहीं। पिछले 5 मैच में केवल 1 विकेट है। इसके बाद आता है मिचेल स्टार्क, तो इतने बड़े नाम ही हैं कि इनको ड्रॉप करना काफी मुश्किल होगा। तो बेसिकली ये टीम ना काफी हद तक अपने बॉलिंग ऑलराउंडर्स पर डिपेंड करती है, अपने बॉलर्स पर डिपेंड करती है। बैटिंग इनकी थोड़ी सी एक कंसर्निंग चीज है जिस पर ये टीम निश्चित तौर पर मैचेस हारती भी रही है। ओवरऑल आपके पास ये कुल मिला जुला करके 6 सेफेस्ट ऑप्शन हैं। इसमें से आप किसको कंप्लीटली अपने टीम में लेके जाएंगे ही जाएंगे और किसको ड्रॉप कर पाएंगे, वो आंकड़े समझने के लिए अगर आप हेड टू हेड देखें तो बाबर आजम के तो एक मैच में 9 रन है होबार्ट के खिलाफ, और उसके बाद स्टीवन स्मिथ के 6 मैच में 211 रन है, 42 का एवरेज है। फिलिप का बैटिंग एवरेज 24 है, 25 है यहाँ पर मोजेस हेनरिकेस का। लचलन शॉ के एक मैच में 33 रन है। जैक एडवर्ड्स के 3 मैच में 48 रन है, 4 विकेटें हैं। बेन डॉर्सविस ने, शॉन एबर्ट ने बढ़िया काम किया, मिचेल स्टार्क ने शानदार बॉलिंग करी है, और बाकी जोएल डेविस खेले नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वही सारी इंडिकेशंस जो आपको मैंने शुरू में बता दी रिसेंट फॉर्म के टाइम पर, वही आपको हेड टू हेड के डेटा से भी मिली। और उसके बाद वेन्यू का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर बाबर आजम का बैटिंग एवरेज 31 है, स्टीवन स्मिथ का 60 है, 30 का है जोस फिलिप का। और हालांकि मोजेस हेनरिकेस, लचलन शॉ यहाँ पर चले नहीं। इवन जोएल डेविस के आंकड़े यहाँ पर थोड़े से पुअर हैं लेकिन उस पर आपको जाना नहीं है। इसके बाद आते हैं जैक एडवर्ड्स, इनके भी नंबर उतने अच्छे नहीं लेकिन फिलहाल अभी ये अलग प्लेयर हो चुके हैं। बाकी बेन डॉर्सविस, शॉन एबर्ट का तो अपना होम ग्राउंड है, तो इन दोनों को तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा अभी कि ड्रॉप मत करिए। शॉन एबर्ट के आंकड़े देखिए, 49 मैच में 81 विकेट है इस मैदान पर, इनको तो आप कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। स्टार्क भी यहाँ पर शानदार खेले हैं। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन यही बनेगा कि ये जो नीचे के चारों के पांचों प्लेयर हैं ये तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। और बाकी बैटिंग में स्टीवन स्मिथ तो एक बेस्ट ऑप्शन है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि जोएल डेविस को ड्रॉप करके, अगर खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग है तो उसी टाइम पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहली इनिंग के सिडनी सिक्सर की बॉलिंग है तो इनको ड्रॉप करके आप जोस फिलिप को अपने टीम में लेकर के जाइए। ये रिस्क निश्चित तौर पर आप ले सकते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप सिडनी सिक्सर को फेवरेट मानते हैं आज के इस मैच में, निश्चित तौर पर अगर सेकंड बैटिंग इनकी होती है, पहले बॉलिंग होती है, तो वो काम आप ये भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी और बैटर ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। बाकी रिसेंट फॉर्म आपके यहाँ पर रिसेंट फॉर्म तो देख ही चुके हैं। प्लेयर बैटल आपके सामने है कि बाबर आजम क्रिस जॉर्डन पर विकेट देते रहे, 36 रन बना करके 2 बार, नेथन एलिस पर 1 बार, स्टीवन स्मिथ भी नेथन एलिस पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके, रायल मेडिथ पर 2 बार। मेडिथ ने अगर हम बात करें तो जोस फिलिप को भी निपटाया 1 बार, हालांकि रन बनाए हैं इन्होंने। बाकी क्रिस जॉर्डन के नंबर यहाँ पर अच्छे दिखाई पड़ेंगे। बाकी जैक एडवर्ड्स और मोजेस हेनरिकेस के खिलाफ भी वही क्रिस जॉर्डन और रायल मेडिथ की जोड़ी, जिसमें ब्रिज स्टैनलेक भी अपना भूमिका निभाते हैं, दिखाई आपको पड़ेंगे। बाकी कौन से बॉलर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आपको काम एक्स्ट्रा यही करना है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है, जहां पर आपको मेरे आज की इस मैच की फाइनल टीम और बाकी सारे अपडेट्स की, वेदर कैसा है, पिच कैसा है, वो आपको मिलेगा। तो जाकर के जल्दी से नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे जो लिंक है क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए, और स्मॉल लीग में खेलना कहाँ है वो आपको वहां पता चल जाएगा। और साथ ही साथ इससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे ना, तो एक तो ये बात हमको वीडियो में पता चल गई कि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं ओवरऑल, होबार्ट हरिकेन्स की टीम हो या सिडनी सिक्सर की टीम हो, किसकी क्या कमजोरी है। होबार्ट हरिकेन्स की टीम की बैटिंग भी अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी, थोड़ी सी बॉलिंग उनकी कमजोर पड़ती है। हालांकि उसी में अगर आप सिडनी सिक्सर की बात करें तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तो सिडनी सिक्सर की बॉलिंग और खास करके बैटिंग जो है होबार्ट हरिकेन्स की, उसके बीच में टक्कर होगी। बाकी टॉस काफी बड़ा रोल होगा, वो आपको मैं पिच रिपोर्ट में समझा चुका हूं। तो पूरा वीडियो देखेंगे ना तो कंप्लीट आपको टीम कैसे बनेगी वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।